हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो आपका लेक्चर है ये रिलेटेड है पॉलिटी से, जिसमें हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत की जो संविधान की अनुसूचियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। बात करें कितनी अनुसूचियां थी, तो प्रारंभ में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और अनुसूचियाँ ऐड होती गई, अब करंट में 12 अनुसूचियाँ संविधान में वर्णित हैं। और इनसे आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे जो एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर होता है तो उसमें एक क्वेश्चन इससे पूछता है। और अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए ये पूरा लेक्चर लेके आया हूँ, साथ ही साथ आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको शेड्यूल जो है कभी भी भूलेंगी नहीं। तो लेक्चर को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है यानी प्रथम अनुसूची जो है उसमें क्या मेंशन किया गया है। तो उसमें बताया गया है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ जो संघ राज्य क्षेत्र है, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बात की गई है। बात करें इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 1 और 4। आर्टिकल 1 में बात की गई है कि आपके संघ और जो राज्य हैं और उनके संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके नामों के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 4 हमारा बात करता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी चेंजेस किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगली जो हमारी अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची जो है वो हमारी रिलेटेड है किससे? वेतन भत्तों से। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ। वेतन भत्ते जो है कुछ संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित है। तो उसमें कौन कौन से हैं? देखिए, आपका 9 लोग हैं जिनके वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान अनुसूची 2 में दिए गए हैं। कौन कौन से आपके हैं? पहला आपका है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, जो राज्य है भारत में उनके जो गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे उनके वेतन भत्ते। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं उनके वेतन भत्ते। इसके अलावा बात करें राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उनके जो स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे, इनके वेतन भत्ते संबंधित जो है प्रावधान है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद जो है, इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनके जो है जो भी वेतन भत्ते हैं वो इसमें वर्णित हैं। इसके अलावा बात करें द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जो राज्य की हाई कोर्ट्स होती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, उसके जजों का वेतन भी इसी में मेंशन किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 148 में आपका जो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके वेतन भत्ते की बात भी यहाँ की गई है। उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई भी मेंशन नहीं है, ना ही उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन मिलता है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो मिलता है आपका राज्यसभा का सभापतित्व करने का। जो राज्यसभा के चेयरमैन बनाए जाते हैं उसके लिए उन्हें वेतन मिलता है। बाकी बात करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुसूची 2 में इनमें से किसके वेतन का वर्णन नहीं किया गया है और आपको ऑप्शन मिलता है उपराष्ट्रपति, तो आप वही टिक करेंगे। आगे बात करें, तीसरी अनुसूची हमारी जो है थर्ड शेड्यूल, ये रिलेटेड है किससे? शपथ से। फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन फॉर, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप किसके किसके हैं? देखिए, इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लिए स्पेशल आर्टिकल है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। किनकी शपथ है वो देख लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से याद करेंगे। जैसे कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं पार्लियामेंट का, ठीक है, तो उसका कैंडिडेट हैं आप, तो उसके लिए शपथ। फिर मान लीजिए आप चुनाव जीत गए, अगर आप चुनाव जीत गए तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, एमपी बनेंगे, तो उसके लिए शपथ हो गई। फिर अगर आप पार्लियामेंट में सदस्य तो हो गए लेकिन फिर आपको मंत्री बनाया गया तो उसके लिए भी शपथ, यानी कि यूनियन मिनिस्टर के लिए भी शपथ। इसी तरीके से राज्य में अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए आप कैंडिडेट हैं, उसके लिए आपकी जो है शपथ है। फिर इसके बाद आप अगर मेंबर बन गए तो उसके लिए शपथ, और फिर अगर आप मेंबर से मंत्री बनते हैं यानी राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, तो उसके लिए शपथ। ये 6 तो आपको इजीली याद हो गई। अब इसके अलावा बचा क्या? तो बचा आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज। फिर लास्ट आपका बचता है कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। इतनी शपथ का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी शपथ का वर्णन नहीं है? तो देखिए, आपकी जो राष्ट्रपति की शपथ है उसके लिए आपका स्पेशल आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की ओथ का वर्णन है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 69 जो है
वो वाइस प्रेसिडेंट का है, और राज्यपाल के लिए जो है वो आपका है 159, ये गवर्नर के लिए है। ये 3 आर्टिकल आपके अलग से संविधान में दिए गए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। आगे बात करें हमारी चौथी शेड्यूल, यानी चौथी अनुसूची जो हमारी है, ये किस लिए बात करती है? ये बात करती है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्य है उनमें कौन कौन सी कितनी राज्यसभा सीटें दी जाएंगी, उसका जो आवंटन करती है वो चौथी अनुसूची हमारी करती है। तो बात करें हमारे जो राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किस राज्य के पास हैं? तो पहले नंबर पे आता है हमारा यूपी। यूपी की जो राज्यसभा सीटें हैं वो 31 हैं, और सेकंड नंबर में हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। कभी कभी आपको जो सबसे कम सीटों वाले जो राज्यसभा हैं उनके बारे में पूछ लेता है, तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा सीटें केवल 1 हैं। उनके नाम देख लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, गोवा, नागालैंड और आपका सिक्किम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा सीटें केवल एक हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा में, तो सबसे ज़्यादा हमारी यूपी में 31 और उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। आगे बात करें हमारी जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल जो है, उसमें क्या कहा गया है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल एरिया होते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया होते हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो बात की गई है वो 5वीं अनुसूची में की गई है। जो भी ऐसे एरिया हैं जो शेड्यूल एरिया है या शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए जाएंगे। आगे बात करें जो हमारी 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसमें 4 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में बहुत ही ज़्यादा विशेष उपबंध है। 5वें में हमने बात की थी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की, लेकिन उन्हीं शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स में से 4 राज्य ऐसे निकाले गए हैं जिनके लिए और ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, बात कर लेते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो राज्य हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध है। अब आपसे पूछ लेता है कि इन राज्यों के नाम क्या क्या है, तो राज्यों के नाम के लिए आपकी स्पेशल ट्रिक है ATM 2, ATM 2, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब लोग कहेंगे कि मणिपुर भी तो हो सकता है, ATM 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं मणिपुर, तो उसके लिए भी ट्रिक क्या है? उसके लिए आपका है मी। इंग्लिश में आप मी पढ़ते हैं, मी को क्या कहते हैं? मैं। वैसे ही आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं मी, तो आपको नहीं भूलेगा कि नहीं मणिपुर होगा। ATM 2 से क्या हो जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके बारे में विशेष उपबंध है। आगे हमारी जो अगली अनुसूची आ जाती है वो है आपकी 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बात की गई है लिस्ट की, फेडरल लिस्ट की, ठीक है। इसमें शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसके लिए 3 आपकी लिस्ट हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बात करें जो संघ सूची है, इसमें अभी 100 विषय हैं, लेकिन जब हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय ओरिजिनली इसमें 97 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची की बात करें तो अभी 61 सब्जेक्ट हैं, और जब ओरिजिनली थे तो 66 थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, लेकिन प्रारंभ में 47 विषय हुआ करते थे। अब आपसे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो 5 सब्जेक्ट हैं जो समवर्ती सूची में ऐड किए गए, ये किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए? तो ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन कौन से आपके हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, इसके बाद बात करें वेट एंड मेजर, इसके बाद आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, और 5वीं जो थी आपकी वो है
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। ये 5 विषय आपके कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है शिक्षा किस सूची का विषय है, या आपसे पूछ लेगा वन फॉरेस्ट जो है ये किस सूची का विषय है, तो ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। बात करें कॉन्करेंट लिस्ट ली कहाँ से गई है, तो ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी गेन होंगी। अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची हमारी है 8th शेड्यूल, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय प्रारंभ में 14 भाषाएं हुआ करती थी। कितनी भाषाएं होती थी? 14। और ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इंग्लिश क्या 8वीं अनुसूची में वर्णित है? तो आपका आंसर होगा नहीं, इंग्लिश 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये 14 भाषाओं के अलावा अब बात करें कि इस समय कितनी है, तो इस समय टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। 8 भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन कौन सी? जो सबसे पहली लैंग्वेज जोड़ी गई वो आपकी जोड़ी गई सिंधी, और ये जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर आपका एक संविधान संशोधन आता है 71वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 1992 में। इसके द्वारा जोड़ी जाती है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन होता है, जो कि 2003 में होता है। इसके तहत 4 लैंग्वेज और जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। बाद में कितनी हो गई? तो 22 भाषाएं हो गई। पहले जो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई वो सिंधी जोड़ी गई। 71वें के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली जोड़ी गई। आगे बात करें, यहाँ तक की तो जो अनुसूचियाँ थी ये संविधान में पहले से वर्णित थी। अब आपकी आती है 9वीं अनुसूची, जो कि सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और वो किससे रिलेटेड थी? तो वो रिलेटेड थी लैंड रिफॉर्म से। एक्ट्स एंड रेगुलेशन डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम एबोलिशन, भूमि विषयदार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और विनियम। इसे जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। आगे बात करें 10वीं अनुसूची। 10वीं जो अनुसूची हमारी थी ये दल बदल से संबंधित थी। एंटी डिफेक्शन, प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। और ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई आपकी एडेड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। साथ ही साथ इसके बारे में और एक बात कही जाती है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही अनुसूची आपकी है 10वीं, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें हमारी 11th यानी कि 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायत से। स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये जोड़ी गई थी आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आपसे इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तो पूछेगा कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो वो आपका 73वां संविधान संशोधन हो गया। बात करेंगे इसमें कितने विषय हैं, तो इट हैज़ 29 मैटर्स। जो पंचायत है इसमें 29 विषय दिए गए हैं।
इसी तरीके से आपका 12वीं अनुसूची में भी पूछता है। आइए देखते हैं अगली अनुसूची हमारी जो है 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची। ये बात करती है म्यूनसिपालिटीज की। स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपालिटीज। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बात करती है। जैसे वो 73वें द्वारा जोड़ी गई थी, वैसे ही ये नेक्स्ट उसी के साथ अमेंडमेंट हुआ था 74वां अमेंडमेंट। ये जोड़ी गई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसमें विषय की बात करें तो इसमें 18 विषय हैं। जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय है और वो पंचायत से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपकी है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर एमोन्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन और ओथ, आर फॉर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा जो आपका है। इसके बाद बात करें एस फॉर तो शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओ फॉर ऑफिशियल शेड्यूल ट्राइब्स, एफ फॉर आपका फेडरल लिस्ट जो आपकी है, ओ 8वीं अनुसूची आपकी हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेज, एल 9वीं अनुसूची आपकी हो जाएगी लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन 10वीं अनुसूची, पी फॉर पंचायत और एम फॉर म्यूनसिपालिटीज। इस प्रकार से ये आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आशा करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।